स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हार का खौफ क्या कुछ करवाने पर मजबूर नहीं कर रहा है। बीजेपी की कड़ी चुनौती के बाद ममता दीदी अब पश्चिम बंगाल में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकलती दिखाई दे रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हार का डर इतना ज्यादा है कि ममता दीदी को अब अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर ही भरोसा नहीं रहा है। और यही वजह है कि अब टीएमसी ने हैदराबाद की एक पीआर को अपने काम पर रखा है। उसका काम होगा कि नंदीग्राम और दूसरे जो क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल में, वहां किस तरीके से स्थानीय लोग वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। इस काम के लिए उन्होंने एक नए पीआर को रखा है। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर भी लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जो उनका सर्वे सामने आया है जिसके बाद ममता दीदी की फजीहत होती नजर आ रही है। कितनी बुरी हार ममता दीदी की नंदीग्राम समेत कई इलाकों में होगी, इसका सर्वे प्रशांत किशोर के खुद कंपनी का ये सर्वे है जो ये बता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हार का डर और बीजेपी की चुनौती के बाद ममता बनर्जी ने एक और कार्ड खेला है। उन्होंने गोत्र कार्ड पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब खेलती नजर आ रही हैं। एक चुनावी जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल चुनाव प्रचार के वक्त वो एक मंदिर गई थी जहां पुजारी ने उनसे पूछा था कि आखिर उनका गोत्र क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि मेरा गोत्र मां, माटी और मानुष है। लेकिन इसके बाद त्रिपुरा का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी मंदिर का वाक्य ममता बनर्जी ने वहां की जनता को बताया। उन्होंने कहा कि वहां भी एक पुजारी ने उनसे उनका गोत्र पूछा था और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरा गोत्र मां, माटी, मानुष है। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा कि मेरा असल गोत्र शांडिल्य है, यानी वो ब्राह्मण है। इसका सबूत अब ममता बनर्जी को देना पड़ रहा है और यही वो पूरा वाक्य था जिसके बाद अब बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जो कड़ी चुनौती इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दी है, उनके हार का उन्हें डर है, जिसकी वजह से अब उन्हें सॉफ्ट हिंदुत्व का यह कार्ड जो है पश्चिम बंगाल में खेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर वो न सिर्फ अब ये बता रही हैं कि वो ब्राह्मण है, उनका शांडिल्य गोत्र है, बल्कि इससे पहले चंडी पाठ से लेकर तमाम ऐसे मौके आए हैं जब वो पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का ये कार्ड खेलती नजर आई है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, जिस तरीके से वहां चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनावों के मद्देनजर लगातार तुष्टीकरण के जो आरोप ममता बनर्जी पर बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, अब कहीं ना कहीं अपनी छवि को बदलने की कोशिश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से हो रही है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के इस पूरे वाक्य के बाद अब बीजेपी के नेता लगातार उन पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो गोत्र लिखते हैं, उन्हें किसी को भी अपना गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से अब गोत्र बताती नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से यह सवाल किया है कि दरअसल वो बताएं कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है। तो इस तरीके से लगातार अब गिरिराज सिंह की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जब नंदीग्राम में उन्हें नामांकन दाखिल करना था, तो शिवरात्रि का दिन उन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए चुना था। वो जाहिर तौर पर जनता को ये बताने की कोशिश थी कि वो कितनी बड़ी शिव भक्त हैं, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा था। उस वक्त भी उन्होंने ममता बनर्जी को चुनावी हिंदू करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, ये सालों भर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव में वो मंदिर पहुंच जाती हैं। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में राजनीति की है, जाहिर तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति उनके द्वारा की गई है। दुर्गा पूजा पर बैन लगाया गया है। दुर्गा पूजा को करने के लिए लोगों को कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके अलावा मोहर्रम जैसे जो त्योहार हैं उन्हें तवज्जो देती है ममता बनर्जी, ये भी
भी तमाम बड़े आरोप न सिर्फ गिरिराज सिंह बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, ये बड़े आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को घेरते नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दुर्गा पूजा से लेकर तमाम वो धार्मिक कार्यक्रम जिन पर ममता बनर्जी रोक लगाती हैं, लेकिन ईद की मुबारकबाद उनके द्वारा दी जाती है, मुहर्रम को वो तवज्जो देती है, ये तमाम बड़े आरोप थे जिसको लेकर ममता बनर्जी को बीजेपी घेरती नजर आई है। लेकिन एक बार फिर से जो गोत्र कार्ड ममता बनर्जी ने खेला है, उसके बाद भी ममता बनर्जी पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने कड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को दे दी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही है, क्या उसके डर के चलते ममता बनर्जी को अपना गोत्र जग जाहिर करना पड़ा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नंदीग्राम में जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था तो ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर बांधे थी, व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन बाद वो अचानक व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई। राष्ट्रगान की तैयारियां चल रही थी जिसमें ममता बनर्जी उठकर राष्ट्रगान गाती नजर आई, तो जाहिर तौर पर खुद को राष्ट्रवादी बताने की कोशिश, खुद को हिंदू बताने की कोशिश लगातार ममता बनर्जी की ओर से जारी है। लेकिन वही बीजेपी अपने मिशन बंगाल के तहत शुरू से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल उनकी तरफ से बजा है, उसके बाद जय श्री राम के नारे की गूंज पश्चिम बंगाल में सुनाई दी है। लगातार ममता बनर्जी को घेरते पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता नजर आए हैं। सबसे बड़ा आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का बीजेपी की ओर से लगाया गया है। लगातार ये आरोप भी लगाए गए हैं कि दरअसल ममता बनर्जी जो है एक खास वर्ग को वहां तवज्जो देती है। उसके बाद ममता दीदी पूरी तरीके से बदली हुई नजर आई। उन्होंने जनसभाओं के जरिए खुद को हिंदुत्व बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो चंडी पाठ का जिक्र करना हो कि किस तरीके से वो जब घर से निकलती है तो चंडी पाठ करती है। इसके अलावा शिव मंदिर में वो गई, शिव रात्रि का दिन उन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए चुना। तो ये तमाम हथकंडे हैं जो टीएमसी की ओर से और लगातार ममता बनर्जी की ओर से पश्चिम बंगाल में वोटर्स को साधने के लिए अपनाए जा रहे हैं, जिसको अब बीजेपी लगातार जिस पर पलटवार करती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात प्रशांत किशोर की जाए तो आपको बता दें, चुनावी सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के टीएमसी के पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को उन पर भरोसा नहीं है, उनकी रणनीति पर भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि एक और पीआर कंपनी को उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम सौंप दिया है, जहां वोटर्स को साधने की कोशिश इस पीआर कंपनी की ओर से की जाएगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सर्वे के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं और उसके बाद टीएमसी की करारी हार, नंदीग्राम वो सीट जो कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रचार के जरिए एक घमासान का क्षेत्र बनी हुई है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ ममता बनर्जी है, जहां ममता बनर्जी की करारी हार दिखाई दे रही है। तो हार का डर है जो लगातार ममता दीदी को ये तमाम कार्ड खेलने पर पश्चिम बंगाल में मजबूर कर रहा है। तो फिलहाल दूसरे चरण के मतदान से पहले आखिरी दिन चुनाव प्रचार के जो गोत्र पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से खेली गई है, उसको लेकर लगातार अब उन पर निशाना साधा जा रहा है, ना सिर्फ बीजेपी की ओर से बल्कि आपको बता दें एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है, उन पर पलटवार किया गया है। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि हमारे जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो जनेऊधारी भी नहीं है और जो सांडिल्य भी नहीं है, जो किसी विशेष भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा या कोई दूसरा पाठ नहीं करते हैं। हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए हिंदू होने का परिचय देना होगा। ये नियमों के खिलाफ है, अपमानजनक है, सफलता नहीं मिलने वाली है। तो ये निशाना ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी साधा गया है। जाहिर तौर पर शुरू से ही बीजेपी लगातार उनका स्टैंड क्लियर है, विकास के एजेंडे पर लगातार वहां की जनता को साधने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। जय श्री राम का नारा शुरू से ही
बीजेपी का जो चुनाव प्रचार वहां देखने को मिला है उसमें गूंजता नजर आया है। लेकिन इस नारे का कड़ा विरोध ममता बनर्जी की ओर से हुआ, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और ममता बनर्जी को खुद अब हिंदुत्व कार्ड कहीं ना कहीं खेलना पड़ रहा है। अपना परिचय अब जनसभाओं के जरिए वो देती नजर आई है, क्योंकि कड़ी चुनौती बीजेपी ने इस बार टीएमसी को पश्चिम बंगाल में दी है और तमाम जो सर्वे सामने आए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि करारी हार इस बार टीएमसी की निश्चित है। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक नए हथकंडे ममता बनर्जी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी पर तमाम आरोप कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को निशाना बनाया गया, उसका आरोप भी ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर मढ़ती नजर आई। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी से गुंडे बुलाए गए हैं बीजेपी की ओर से, और ये तमाम बड़े आरोप हैं जिसको लेकर लगातार जो सियासत है पश्चिम बंगाल में वो कहीं ना कहीं चरम पर है। और चुनावों के मद्देनजर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल इस चुनावी घमासान के बीच ममता बनर्जी अपने आप को हिंदुत्व बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जाहिर तौर पर नंदीग्राम की सीट जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाक की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आखिर ये सीट किसकी होगी इसका फैसला 2 मई को होगा, लेकिन इससे पहले जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं वो ममता दीदी को ये कार्ड खेलने पर मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।